सभी को जय भीम। और हमारे दो भाइयों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस सभा को देखकर, सभी के चेहरे देखकर इतना दुख होता है कि क्या ये प्रशासन इतना गूंगा बहरा हो रखा है? क्या इसकी मानवीय संवेदना मर गई? क्या ये थोड़ा बहुत भी अगर मानवता के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी विचार करता है? तो अभी भाई गुजर ने बताया था कि हमारे गांव में एक परिपाटी है कि अगर किसी भी भाई की गांव में किसी भी जाति या समुदाय संप्रदाय में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में जब तक चूल्हा नहीं जलता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता। ये कितनी शर्म की बात है और ये कितनी सोचने वाली बात है कि समाज के अंदर हम किस प्रकार का माहौल और किस प्रकार का संस्कार पैदा कर रहे हैं। आज 6-6 दिन जिस घर के अंदर, जिस गांव के अंदर, उस मां पर क्या बीतती होगी, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसका बेटा दुनिया से चला गया लेकिन अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सरकार इस प्रकार से इतना निकम्मेपने पर आ सकती है? अरे एक जांच की मांग है। कहां दिक्कत है? हम भी चाहते हैं कि कोई निर्दोष बच्चा नहीं बचना चाहिए। मान लीजिए किसी को शक के आधार पर अगर किसी को डाल दो, अगर 302 का जो मुकदमा लगता है और जिसके घर में लगता है उसको पता है 302 का मुकदमा क्या होता है। हम भी चाहते हैं कि कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसे। और मैं सभी सर्व समाज के जाजम बैठी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को कि आज हमारी मानवता जिंदा है। आज भी हम मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और 5 दिन से जिस प्रकार से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला है, वाकई आपकी जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी कम है। क्योंकि अगर अकेला कोई भी व्यक्ति लड़ता है, चाहे किसी भी जगह देख लीजिए, ये मुख्य बंद होकर जब लड़ाई लड़ती है, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो निश्चित रूप से समाज को उसका रिजल्ट भी मिलता है। आज सब लोगों के बीच में डर इसलिए है कि ये घटना किसी अन्य भाई के साथ में न हो, क्योंकि समाज का जो दूषित वातावरण होता है, बार बार हम लोग कहते हैं, और ये मेरी माताएं बैठी है यहाँ, अगर हमारा बच्चा गलती करता है, या सारे बाप भी बैठे हैं जिनके बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा गलती करता है और हम उसको नजरअंदाज करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपराध में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन के लिए अगर आपने उसको सही ढंग से समझा दिया तो इस प्रकार की घटना समाज में घटित होने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। क्या हमारे संस्कार इस प्रकार के संस्कार थे? क्या हमारे पूर्वजों ने हमें इस प्रकार के संस्कार दिए? अगर हम अपने से बड़ों का और अपने इस मानव समाज के अंदर अगर मानवता को मानव समझकर अगर हम संस्कार या हम व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी वही हत्यारे हैं जो वो लोग करके गए। आज अभी मेरा भाई कह रहा था कि हमें अकेले लड़ना अकेले है, लेकिन बिना सहयोग, बिना सपोर्ट, जब तक सब लोगों का सपोर्ट सहयोग होगा। और मैं एक बात बताऊं कि बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी हम लोग, और हमारे भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, मैं भारत के लोग से नहीं होती है। जब हमारे पूर्वजों ने इतनी सोच समझ कर उस प्रस्तावना का निर्माण किया है तो हम उनके अगर अनुयायी है और अगर हम उनका फॉलोअर है और दिल से अगर हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का कार्य कर रहे हैं तो पहली लाइन भारतीय संविधान की जो है वो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। हम भारत के लोग, ये जाति संप्रदाय जिस प्रकार से समाज का विघटन हुआ ये पूर्व काल का काम रहा, और निश्चित रूप से अगर हम उसी लीक को पीटते रहेंगे तो इस समाज के अंदर जो मानवता का जो संचार है उसको हम किस प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए हमारे साथ में आज जो भी बंदा बैठा है यहाँ, चाहे वो कहीं से भी चल के आया है, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, बाकी और सारे लोग बैठे हैं, ये हमारे बीच में आए हैं। भले ही चुनाव होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इनका दर्द तो समझिए। अगर हमारे बीच में, हमारे पास में बैठकर अगर हमारा दर्द को बांटने का काम कर रहा है तो वो हमारा अपना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। ये सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आंदोलन किसी पूरे समाज को सुधारने का आंदोलन नहीं है कि हम आज से इस पूरे आंदोलन से पूरे समाज को सुधार लेंगे। यह आंदोलन उस न्याय के लिए है, यह आंदोलन उसके लिए है जिन 2 बच्चों की, निर्दोष बच्चों की हत्या की गई है। अगर हम इस प्रकार की लड़ाई मिलकर सब लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज से ये जो आतंक का भय जो बन रहा है उसको हम मिटाने में कामयाब होंगे। नहीं तो आज कोई दूसरा पैदा होगा, कल उसको देखकर तीसरा पैदा होगा और हालत ऐसी हो जाएगी कि हमें जो जीवन मिला है, मैं एक अपील करना चाहूंगा कि हमें जो जीवन मिला है ये प्रशासन भी समझ रहा है कि जिंदगी जीने के लिए होती है, किसी की बर्बाद करने के लिए नहीं होती। और अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो निश्चित रूप से वो उस प्रकृति का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है।
चाहे वो भले ही किसी समाज विशेष को पहुंचा रहा है, भले ही चाहे वो मानव समाज के लिए पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो गंदी मानसिकता है वो यहाँ फैला रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस सिस्टम को सुधारना है, अगर इस सिस्टम पुलिस प्रशासन ये सही ढंग से काम करे, इसके लिए हमारी जागरूकता और हमारी एकता जो है वो आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी तमाम साथियों ने जिन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है, भोजन की व्यवस्था करने वाले अलग लगे हुए हैं, रात को 1-1 बजे 1:30 बजे 12 बजे इन परिवार के साथ में बैठकर जिस प्रकार की भोजन की व्यवस्था लोग करवा रहे हैं, सबके दर्द है। या कोई भी व्यक्ति